सी ऑप्शन। आप अप्रोच किस तरीके से करेंगे इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके चल रही हूँ सेशन को, नहीं तो एक ही मिनट क्या कुछ सेकंड लगते हैं आंसर तक पहुंचने में। तो ही वॉज वेरी मच अशेम्ड डैश हिज मिसचीफ। भाई बात जब भी ऐसी हो ना कि जहां पे कुछ गिल्ट से रिलेटेड या कुछ एडमिट करने से रिलेटेड, जैसे हमने अभी बात की थी अक्यूज्ड ऑफ, भाई मर्डर के लिए क्या है, जिम्मेदार है एक तरीके से। बहुत बढ़िया जिन्होंने लाइक कर दिया। आंसर पे आ जाओ अब। अशेम्ड ऑफ, अशेम्ड के साथ भी जनरली हम ऑफ का यूज करते हैं। अगर आप सिंपल भाषा में याद भी रखना चाहते हैं तो अशेम्ड ऑफ मतलब अपने जो कृत्य है, मिसचीफ है, अपने दुर्व्यवहार के लिए वो क्या है, शर्मिंदा है। तो जब आपकी बात होती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी या गिल्ट को एक्सेप्ट करने की, तो बहुत ज्यादा आप फॉर का यूज नहीं करते कि भाई पहले बताएंगे कि अच्छा इसलिए ऐसे वैसे, डिस्क्रिप्शन नहीं चलता, फिर तो सीधा सीधा आप मानते हैं। तो इसलिए ऑफ आएगा, अशेम्ड ऑफ। भाई किसके लिए, क का यूज होगा यहां पर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। डैश ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। भाई यदि फर्स्ट आया होता ना तो कहां जा चुका होता, अमेरिका जा चुका होता। बताओ एक बार, शर्मिंदा होना बिल्कुल। आंसर कर दो फटाफट से, मैं आप लोगों के इतने कुछ कमेंट्स देख लेती हूं। आंसर कीजिए फटाफट से। बी होगा, हैड ही स्टूड फर्स्ट। यदि फर्स्ट आया होता ना, पास्ट की बात चल रही है, तो अमेरिका जा चुका होता। बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन द डैश इज मोर पावरफुल। अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, जो आपकी कंफ्यूजन को दूर करेगा कई जगह पर। ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन, भाई स्वॉर्ड क्या है, बेसिकली आपकी तलवार को कहेंगे। ठीक है, सिंपल बात है, आजकल तो बड़ा फेमस भी है, बड़े अजीब अजीब से सीजन आ रहे हैं जिसमें स्वॉर्ड का इतना इस्तेमाल है आजकल, पूरा तलवार वगैरह का। पेन क्या है आपका, क्या पेन कलम है आपकी। ठीक, अब स्वॉर्ड एंड पेन में से क्या पावरफुल है, बाद वाला पावरफुल है, पेन पावरफुल है, कलम ज्यादा पावरफुल है तलवार से। तो अब इसके लिए यूज क्या करेंगे, लास्ट वन नहीं, ये कई बार ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेटर आएगा यहां पर। लेटर और लेटर में क्या डिफरेंस है भाई, कॉल मी लेटर। अब ये क्या है, आपने कहा बाद में कॉल करना भाई, LATER, ये समय के बारे में बताएगा आपको। लेकिन अगर ये वाला जो लेटर है जिसमें डबल टी है, ये आपको किसके बारे में बताएगा, दो चीजों में जब कंपैरिजन हो रहा हो या दो चीजें रखी हो तो बाद वाले के बारे में बताएगा। तो ये डिफरेंस है, यहां पे थिंग्स की बात होगी जो डबल TER है, और जो लेटर है LATER जनरली जिसका यूज करते हैं वो टाइम के बारे में बताएगा। तो दो चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, कहीं ना कहीं आपको मदद कर जाएगा। ठीक, सी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तीन वर्ड दिए हुए हैं, लेटर एंड फॉर्मल। बिल्कुल 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 हम बात करते हैं, ज्योति सही बात है बिल्कुल आपकी। विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग। तीन वर्ड दिए हुए हैं आपको, प्रीफिक्स यानी उपसर्ग को पहचानना है, आगे किसके साथ क्या लग सकता है। ऐसा तो नहीं होता ना किसी के साथ कुछ भी लगा दो आप प्रीफिक्स या उपसर्ग, सोच समझ के, या जो सूट करेगा उसी के अनुसार जाएंगे, भाषा के अनुसार। ठीक, आंसर कीजिए फटाफट से। धन्यवाद सौरभ, एक्सप्लेनेशन आर गुड। धन्यवाद स्वीटी, कोशिश है मेरी कि थोड़ा थोड़ा भी अगर एक्सप्लेन कर पाऊं साथ में तो वो आपको हेल्प कर जाए, क्योंकि सिर्फ आंसर तो आप कितना भी याद कर लीजिए, थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में रहना चाहिए आपके। बहुत बढ़िया आकाश। मिसगाइड, मिसबिहेव, मिसयूज, तीनों के साथ यूज हो पा रहा है। अगर तीन ऑप्शन की बात करें हम, डिसयूज कुछ नहीं होता। डिसगाइड क्या होता है, सुना है कभी आपने, है ना। डिसबिहेव नहीं, किसी के साथ कुछ भी नहीं। तो मिस आएगा यहां पर, जो आंसर होगा मिसबिहेव, मिसगाइड और मिसयूज। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग काम आएगी यहां आपकी, और कोई रट्टा काम नहीं आएगा। सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है चार ऑप्शंस में से। कमिटी बड़ा मजेदार वर्ड है, कभी तो आपसे स्पेलिंग करेक्ट पूछ लेगा कमिटी की, कई बार पूछ ली जाती है क्योंकि लोगों को हो जाती है कंफ्यूजन। कमिटी में क्या है, तीन चीजें दो दो बार आती हैं। ठीक, एम दो बार आएगा, टी दो बार आएगा, ई दो बार आएगा। तो इसकी स्पेलिंग में भी आपको मिस्टेक नहीं करनी बाय चांस, क्योंकि जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो भी एक क्वेश्चन एक नंबर का कई बार पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। आंसर कीजिए फटाफट से। नहीं, आंसर ए नहीं होगा। देखो अब ये ऐसा ना होने, अगर हम बात करें, अगर ये एक होने की बात करें कमेटी, तो आप सिंगुलर जो वर्ब है उसका यूज करते हैं। अगर डिवाइड होने की बात करें, जैसे जूरी है आपका, अगर डिवाइड होने की बात करें तो आप प्लूरल इसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहां आना चाहिए था वर, और क्योंकि डिवाइड होने की बात हो रही है और वन या एक साथ आने की बात हो रही है, तो वॉज सही है।
तो आप फिर इसको सिंगुलर की तरह काउंट करते हैं और आपकी हेल्पिंग वर्ब भी फिर सिंगुलर की तरह ही यूज होती है। तो आंसर होगा द कमिटी वॉज वन ऑन दिस पॉइंट। भाई ये जो पॉइंट था ना, ये जो मुद्दा था, इस पे एक थी कमिटी। अब जो कमिटी एक थी, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट जो है अब यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, ये सिंगुलर या क्या कहेंगे उसको, सिंगुलर को हिंदी में एक वचन की तरह काम कर रहा है। तो आप हेल्पिंग वर्ब जो है अपनी, उसको भी एक वचन की तरह लगाएंगे। डिवीजन की बात होती तो यहाँ पे प्लूरल आ जाता, वर आ जाता। ठीक, तो आंसर बी सही है, बस यहाँ पे हैव नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे। नाम नहीं लिया मेरा, नाम ले लिया आपका सचिन सेंट। कलेक्टिव नाउन है बिल्कुल कमेटी। जूरी भी उसी तरीके का मैंने एग्जांपल दिया। सीडीपी होगा, थोड़ी सी देर में होगा जैसे ये सेशन खत्म होगा, है ना। धन्यवाद रजत। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। सिमिली का एग्जाम्पल क्या है? सिमिली बेसिकली काम क्या करेगी, आपको जोड़ेगी या बताएगी, थोड़ा सा एज का या लाइक का यूज करके उसके बारे में बात करेगी, या तो कंपेयर करेगी किसी एक चीज, दो चीजों के बारे में, या कुछ जोड़ करके आपको एक्सप्लेनेशन या एक्सप्रेशन देगी। ठीक, तो पोइट्री का पार्ट है बेसिकली। आंसर कीजिए एक बार। सिमिली को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अभी एज और लाइक अगर आप ढूंढ लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और ज्यादा टफ आपको पेपर देगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन है जो सही है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। भाई मैं ऐसे ही भटक रहा था एक क्लाउड की तरह अकेले, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर आप सिमिली की बात करें तो या तो कंपैरिजन दिखाएगी या कनेक्शन दिखाएगी, किसके थ्रू, एज और लाइक का जनरली यूज करके। ठीक है, जैसे हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन। अब सन के साथ जोड़ करके बताया जा रहा है किसी एक चीज को। ठीक, हर स्माइल इज ब्राइट लाइक द सन। ठीक, तो एज और लाइक का काफी यूज करते हैं हम इसमें। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आएंगे, ईवीएस पर भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में बात हो रही है आपको एक्टिव वॉइस में। अब यहां पे आपको जनरली क्या मिलता है, पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का जरूर आता है यूपी टेट में, अगर आप उठा करके देखेंगे पुराने पेपर तो हर साल आया, लगभग एक से भी ज्यादा आया है कई बार। तो नहीं, मैंने नहीं भरा प्रियंका, यूपी टेट नहीं देना होता मुझे। ठीक, हाँ बताइए एक बार। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आपको ढूंढना है। यहाँ पे पैसिव में दिया हुआ है आपको सेंटेंस, द विजिटर्स वर शोन द न्यू बॉर्न बाय द विमेन। भाई विजिटर्स को दिखाया गया, किसको, न्यू बॉर्न नवजात शिशु को, विमेन के द्वारा। बाय लगा हुआ है, आप सिंपल समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, पैसिव वॉइस है। अब एक्टिव ढूंढना है इसका। कोई बात नहीं, जिन्हें डिसलाइक करना है उन्हें डिसलाइक करने दीजिए, आप सीखिए कुछ, और पसंद आए तो लाइक कीजिए। ठीक, आंसर कीजिए फटाफट से। एक्टिव वॉइस, अब आपको पता है, देखो बात क्या चल रही है यहाँ पर, वर यूज हुआ है ना। फॉर्म तो हमेशा पास्ट में ही रहती है अगर हम बात करें पैसिव की। ठीक, अब वर यूज हुआ है तो वॉज और वर और प्लस आप लगा देते हैं, फॉर्म चेंज कर देते हैं। कहां पर होता है ऐसा, पास्ट इंडेफिनिट को जब आप बदलते हैं ना पैसिव वॉइस में, तब होता है ऐसा। अब पास्ट इंडेफिनिट पे फटाफट से ढूंढ के पहुंच जाओ, जहां भी सेकंड फॉर्म होगी, दुनिया का सिर्फ एक ही टेंस है जहां पर सेकंड फॉर्म यूज होती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट जिसको हम कह देते हैं। ठीक, तो आंसर क्या है, द वुमेन शोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। सिंपल आप ढूंढ के ले आए। द वुमेन जो है सब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा पैसिव में। ठीक, तो ये बेसिक से फंड है जिनको आप इस्तेमाल करेंगे तो आंसर तक तो जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको थीसिस तो लिखनी नहीं है पेपर में। ठीक, तो द वुमेन शोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है, यहीं पे है सिर्फ, नहीं तो बाकी जगह पर कहीं हैज लगाया हुआ है, कहीं वॉज लगाया हुआ है, कहीं कुछ बना दिया, तो आप फॉर्म को पकड़ के भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब इतनी कहानी दे दी, बस काम की एक ही बात है कि एडवर्ड्स का ऑपोजिट ढूंढ लो फटाफट से ऑप्शन में। एडवर्ड्स दिया हुआ है, एडवर्ड्स का मतलब क्या होता है, विपत्ति। ठीक है, उल्टी सिचुएशन, कुछ संकट में। बहुत बढ़िया सारिका, धन्यवाद। सीटेट की कीज जल्दी आएंगी। क्वेश्चन जाने पहचाने क्या, यूपी टेट दे चुका है, ये घर से थोड़े ना बनाए। सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो 2000 जितने भी आपके पेपर हुए उनमें से कुछ सेलेक्टेड, अभी 1-2 सेशन और रहेंगे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के, ताकि आप एक वे पकड़ पाए पेपर का। आंसर कीजिए फटाफट से। होस्टाइल तो अपने आप में ऐसा होता है बहुत ज्यादा अग्रेशन में या पागल सा हो रहा है गुस्से में, वो होस्टाइल है नहीं। फ्रेंडली, हाँ ऑपोजिट हो सकता है फ्रेंडली। इनिमिकल भी सेम ही है, जो बिल्कुल भी मतलब ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। अनविलिंग भी सेम ही बात है, मतलब साथ में भी नहीं जा रहा है। तो फ्रेंडली क्या है, जो बेहतर आपसे दोस्ती या मित्रता पूर्ण व्यवहार कह सकते हैं। ठीक, तो बी हुआ आंसर।